लेके आया हूँ मैं भी, आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली हो मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, 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 दर्शन में करके जाऊं रे मैया, दर्शन में करके जाऊं मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली मोहन तेरी गली मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कन्हैया श्यामा तेरी गली में, और ताली से मकर तू मोहन दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, वो कान्हा तेरी गली में, ओ श्यामा तेरी गली में, तेरी गली में, मोहन 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 तेरी गली भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। अब महाराज मैया पार्वती को किया इशारा, देवी तुम्हें मना दो। बोले हमने कहा था हमको साथ में लेवा चलो, पर क्या बोले अलग हो जाओ, अब भोगो। आज भोलेनाथ ने मेरे गोविंद से प्रार्थना की तो एक लीला रची। गोविंद ने क्या किया, रोने लगे। अब जब रोने लगे महाराज तो चुपाई ना हो में, मैया खूब हिला में डुला में, पर गोविंद रोने का नाम ही मना होने का नाम ही ना ले। एक गोपी ने कही मैया ऐसा तो नहीं कि वो बाबा आया था उसने कुछ जादू टोना कर दिया हो, एक काम करो वो बाबा जानता होगा ना तो झाड़ा लगा देगा आपके लाला को। एक गोपी गई भोलेनाथ को लेवा लाई, और जो भोलेनाथ ने गोद में लिया महाराज कान्हा तो चुप हो गए। जब कान्हा चुप हो गए तो मैया ने गोद में लिया तो फिर रोने लगे। भोले बाबा गोद में ले तो फिर चुप हो जाएं। बोले बाबा इसका उपाय क्या है? मैया एक काम करो, तू जहां अपने लाला को नहलाती है ना नंद भवन में, और जो जल जाता है उसके पीछे मेरा मंदिर बनवा दे।
महाराज अब कान्हा चुप हो गए। बोले कान्हा का मैया से कहा बोले बाबा ने कि जहां आपका लाला नहलाता है, स्नान करता है लाला, वहां मेरा मंदिर बनवा दो, उसका जल आएगा मेरे माथे में पड़ेगा। तो वहीं से महाराज नंदेश्वर महाराज प्रकट हुए और स्थापित हुए नंदेश्वर महादेव की। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। ब्रज में 4 महादेव हैं, नंद में नंदेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और वृंदावन में गोपेश्वर, जो कि कल गोपेश्वर भगवान आएंगे महाराष्ट्र में, बिल्कुल आएंगे तैयार होकर के। अब नंद बाबा को ध्यान आई, क्योंकि भोले बाबा दर्शन के लिए तो आते हैं कान्हा की लीलाओं के, चाहे वो रास रचें या माखन चोरी करें या अवतार लें। अब वसुदेव जी को ध्यान आया, अरे हम तो इसी उत्सव में लगे रहे, अभी तो इनकम टैक्स देना भूल गए। कंस वार्षिक कर सबसे लिया करता था। तो नंद बाबा ने क्या किया, सभी गोल वालों से कहा भैया तुम उत्सव मनाओ और मैं जा रहा हूं कर देने के लिए। तो दही माखन दूध गाड़ियों में लादा और कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यम् करम दातुम कुरुद्वः। आज गए हैं कहाँ, मथुरा, वहां पर कर दिया और सोचा कि चलो अपने मित्र से मिलते चलते हैं। उनके मित्र थे वसुदेव जी। तो अब दोनों मित्र मिल रहे हैं और वसुदेव जी कह रहे हैं भैया बड़ी खुशी हुई कि आपके बुढ़ापे में छोरा हो गया। देखिए मित्र कितना भी दुखी हो, लेकिन यदि हमारा मित्र खुशी है तो उसमें खुश हो जाओ, दुखी है तो उसमें दुखी हो जाओ, उसके दुख में सम्मिलित हो। यहाँ पर नंद बाबा दुखी हैं, कहते हैं वो तो ठीक है मित्र, मेरे तो लाला हो गया, पर आपके तो 8 पुत्र थे और कंस ने किसी को नहीं छोड़ा, कन्या थी वो भी आकाश में चली गई। ये होता है मित्रता, मित्र के दुख में दुखी, मित्र के सुख में सुखी। कहते हैं ना कि जो ना मित्र दुख होए दुखारे, जो ना मित्र दुख होए दुख, जो मित्र के दुखी में दुखी होता तो ताही बिलोकत पातक भारी। उसको देखने से पाप लगता है, जो मित्र के दुखी में दुखी नहीं होता। आज वसुदेव जी ने कहा भैया आपने कर तो दे दिया, लेकिन जब से कंस को पता चली है कि ब्रज में उसका काल पैदा हो गया, तो यह एक में एक योजना तैयार करता रहता है। इसलिए हो ना हो, ऐसी अनहोनी हो, आप शीघ्र ही कहाँ जाएं, गोकुल चले जाएं। महाराज इतना तो नहीं हुआ और सीधे पहले कंस ने किसको भेज दिया कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना, जिसके पूत ना हो वह पूतना। बाल घातनी, बच्चों को मारती थी। शिशु सचार निघनंती
पुरग्राम ब्रजादिषु गांव में जाकर के इसका काम था अपने स्तनों में विष लगाना, बच्चों को पिलाना और मार देना। इसने भेज दिया महाराज। अब पूतना सुंदर थी तो राक्षसी, लेकिन सुंदर महाराज स्वरूप धर लिया, बड़े बड़े कुंडल पहन लिए, है ना, और ओंठों में क्या लगा लिया, वो लाल लाल क्या होता है ना, सुंदर श्रृंगार कर लिया, गालों में क्रीम आदि लेपन कर लिया, सुंदर सी साड़ी छैल छबीली बनके पूतना आज नंद भवन में आई है। जो महाराज नंद भवन में आई तो इतनी सुंदर थी पूतना माया से रूप धर के कि उसको किसी ने भी मना नहीं किया कि देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, और सीधे कहां पहुंची, नंद भवन में पहुंची पूतना आज। तो मैया यशोदा मिली, बोले बहन तुम कौन, बोले अरे दीदी तो पतो ना है, मैं तेरी मौसी की, फूफी की, नानी की, पीती की लड़की हूं। इतने रिश्ते बता दिए मैया ने कि मैया का दिमाग चकरा गया। बोले आ बहन, रिश्तों तो बाद में चलेगी पता, एक काम कर, मेरो लाला है, या के तू दर्शन कर ले। जो महाराज आज मौसी जी दर्शन करने के लिए आई हैं, तो मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिए ठाकुर जी ने? विद्वानों ने कई अर्थ बताए हैं। भगवान ने सोचा हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, और ये पूतना मौसी हमें विष पिलाने के लिए आई है, तो विष पीने की आदत किसको है, किसको है? मतंगेश्वर नाथ, भोलेनाथ को। बोले हे प्रभु जी तुमने विष पिया था, ये वाला भी विष पी लेना, दूध में पी लूंगा। भगवान ने सोचा कि ये माया है और हम मायापति हैं, यदि हमने इसको देखा तो इसकी माया बिखर जाएगी, तो ये अपने असली रूप में आ जाएगी। जब असली रूप में आ जाएगी तो यहां पर सब हड़कंप मच जाएगा। सो आंख बंद कर ली। कई भेद बताए विद्वानों ने। भगवान ने कहा कि आंख खोलें भी क्यों, ऐसे ही हम जब राम जन्म में थे, राम अवतार में थे, तो माया का रूप बना करके कौन आई थी? सुपर्णखा। सुपर्णखा का मतलब होता है सूपे के जैसे नाखून वाली। आजकल तो फैशन चल गया है ना, सब सुरपांगा की भतीजियां बहुत हो गई हैं, माफ करना, बड़े बड़े नाखून रख लेती हैं। जिसके बड़े बड़े नाखून हो उसे कहते हैं सुपर्णखा, जिसके नाखून बड़े हों। जो यहाँ है उनको नहीं कह रहा हूं, जो कथा में नहीं आए उनके लिए है, बोलो राधे राधे। और जो 7 दिन में आ जाए उनके लिए भी नहीं है। जब राम जी वनवास में थे तो माया का रूप धर के सुपर्णखा आई, सुंदर रूप धरा। कैसा? रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई। सुंदर रूप धरा और राम जी के पास आई है सुपर्णखा। रुचिर रूप धरी प्रभु पही, राम जी के पास आई सुपर्णखा, और क्या बोली? कि बोली बचन बहुत मुस्काई। ऐसे बोली हंसते हुए। कैसे बोली? हंसते हुए क्या बोली? शादी कर लो, शादी करोगे हमसे, ये बोली। ऐसे नहीं बोली, उसको भी अपमान था सुपर्णखा को। क्या बोली?
कि ताते अब लगी रही कुमारी। बोले मैं आप ही के लिए अब तक कुंवारी थी और मन माना कछु तुम ही निहारी। हे प्रभु आपको देख करके कुछ मेरा मन माना, कुछ देख करके मेरा मन माना है। इतना अभिमान था शूर्पणखा को स्वरूप का। अब राम जी क्या करें बेचारे, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पराई स्त्री को कभी नहीं देखा। तो माता की ओर देखते हैं, सीता जी की ओर देखते हैं, कहते हैं कि सीता ही चितायो कही प्रभु बात। सीता की ओर देखा और कहा प्रभु बात। क्या कहा? बोले हम तो शादीशुदा हैं पर कुंवारा कौन है? आहा ही कुंवार मोर लघु भ्राता ही तुम्हार देवी। अभी मेरा छोटा भाई, अभी मेरा छोटा भाई कुंवारा है, आप इनसे शादी कर लो। तो शूर्पणखा क्या कहती है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि तो सम पुरुष ना मौसम नारी। 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 यह विधान विधि रचा विचारी। विधान विधि रचा विचारी। विधान विधि रचा विचारी। रचा विचारी। शूर्पणखा ने कहा आपके जैसा पुरुष और मेरे जैसी स्त्री नहीं है। अब यहां पर मेरे गोविंद ने सोचा अब यहां तो हमारी देवी जी यहां पर है ही ना है, तो हमने आंखें बंद कर ली। अब जो महाराज की विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चरात्मा से निमीक्षते क्षणः। आंखें बंद कर ली और पूतना ने क्या किया? ठाकुर जी को उठायो है आज और महाराज नंद वन के बाहर लेकर के उड़ गई आकाश में। जो आकाश में उड़ी महाराज तो अपने स्तनपान कराने लगी कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडत प्राणै समम रोष समन्वतो पिबत। प्राणै समम भगवान ने स्तनपान किया, विष पिया, दूध पिया, फिर प्राणों को पीने लगे। प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। अब जब महाराज प्राण पीने लगे तो घबराई पूतना
बोले लाला छोड़, लाला छोड़, मुंच मुंच। ईसा मुंच मुंचालमितिं प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव बर्मणि। बोले लाला छोड़। कान्हा ने कही मैया मौसी जी, हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना छोड़ते नहीं हैं। बोले जिसको एक बार पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। अब तो महाराज गोविंद ने धीरे धीरे प्राणों को खींचते खींचते और पूतना के प्राण हर लिए। और महाराज जब पूतना गिरी धरती में तो ऐसी आवाज आई मान लो पृथ्वी कप गई हो। 3 कोस की जमीन थी जो, उसके वृक्ष पूरे टूट गए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि पतमानोपि तद्देहास त्रिगभूतेरद्रुमा। 3 गभ्युति मतलब 6 कोस। 2 कोस की 1 गभ्युति होती है तो 6 कोस हो गए। बोले 3 कोस की जमीन के वृक्ष पूरे टूट गए कि गिरी पूतना ब्रज माही नास सब बन को कीन्हो। पूरे जंगल नष्ट कर दिए। 6 कोस मतलब अब महाराज जो ब्रजवासी आए, अरे किसी ने बताई मैया तेरे लाला को तो पूतना ले गई। आज यशोदा मैया सारे ब्रजवासी दौड़े आए हैं, यहाँ नंद बाबा आए हैं। नंद बाबा ने कही भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि बसदेव कोई ज्योतिषी हो। उसने कहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अब क्या किया जाए महाराज? तो एक ब्रजवासी ने नसैनी लगाई पूतना के बालों पास। नसैनी लगा के महाराज चढ़कर बालों में सीधे कानों में आया, हाथ पकड़ा, कुंडल से नीचे आ गया और ठाकुर जी को नीचे लाए। मैया ने झाड़ा दिया है, गौमूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया कि गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्षां चक्र सुसकृता द्वादशांगेषु नामभि। गाय की पूंछ से झड़ा लगाया 12 मंत्र से। इसमें बाल रक्षा कवच कहते हैं। जिस किसी बच्चे को बीमारी होती हो, ज्यादा नजर लगती हो, तो इन श्लोकों से झाड़ा लगवा दे तो बच्चे की बीमारी दूर हो जाएगी, नजरें दूर हो जाएंगी। गाय में वो शक्ति है। ऐसा जीव केवल एक ही है गाय, जिसका गौमूत्र दोनों काम में आता है। यदि हम गाय की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने घर में एक एक गाय अवश्य पालनी चाहिए। अब कोई कहे महाराज हम तो फ्लैट में रहते हैं तो गाय कैसे पालेंगे? अब किसी के बच्चा ना होता हो तो वो भी तो गोद लेता है बच्चा। क्यों? अपने कल्याण के लिए, बुढ़ापे में हमको पानी देगा। इसीलिए गाय बैतरणी से पार करने के लिए है। घर में आप गाय नहीं रख सकते तो किसी गौशाला में जाएं, अपने हाथ से चारा खरीदें और गाय को खिलाएं। फर्जी गौशालाएं भी बहुत बन गई हैं। हम भी कहते कि हमारे गौशाला है, हमको दान दो, क्यों झूठ बोले? लेकिन ऐसे बहुत हैं। इसलिए गाय को दान करना है, गाय के लिए खाना खिलाना है तो स्वयं जाएं, जब भी टाइम लगे गाय को खिलाएं। महाराज पूतना का वध किया,
बाबा ने कहा एक काम करो, इस पूतना के अंगों को काटो कुल्हाड़ियों से, फरसों से, और जो वन नष्ट हुआ है इसी की लकड़ी को उसके ऊपर पटक दो और आग लगा दो। जो महाराज आग लगाई तो सुंदर खुशबू निकलने लगी कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। बोले खुशबू क्यों निकली, क्या अच्छी थी? बोले नहीं, लोक बालाग्नि बालकों को मारती थी। तो बोले जाति में श्रेष्ठ थी? बोले राक्षसी। रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गति। लेकिन पूतना के जब आग लगी तो सुंदर खुशबू पैदा हो गई, महकने लगी। मुर्दा जब जलता है तो बदबू आती है, लेकिन पूतना के लाश से खुशबू आ रही थी। क्यों? जिसका स्तन मेरे ठाकुर जी ने पिया है उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? कल्पना करो, जो पूतना मारने के लिए आई थी और उसको सदगति दे दी, तो यशोदा माँ ने तो 11 वर्ष अपना स्तनपान कराया है, प्रेम दिया है, उसको क्या गति देंगे? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कितने दयालु हैं, पूतना मारने के लिए आए, अपनी गति दी, माता की गति दी, तो इनकी शरण छोड़ करके फिर हम क्यों किसी के पास जाएं, क्यों किसी की शरण लें? महाराज ऐसे उत्सव चला, सभी लोग अब नंद भवन में आए हैं। एक दिन की बात है महाराज कि कन्हैया माँ की गोद में सो गए, और जब सो गए तो मैया ने बैलगाड़ी के नीचे लिटाए दियो। अब मामा जी ने क्या भेजा? सक्टासुर। सक्टासुर आया महाराज। जो कान्हा महाराज देखा तो कान्हा जी रोने लगे। अब जब रो रहे थे, सक्टासुर बैलगाड़ी का रूप धर के आया तो भगवान ने एक लात मारी तो महाराज उसके प्राण गोविंदाए नमो नमः। रुदातेन पादेन क्षिप्त मन्नेन संशया। एक पैर से लात मारी महाराज, सक्टासुर के प्राणांत हो गए। मैया दौड़ी दौड़ी आए। जब दही के मटके पूरे फैल गए तो पूछा कि लाला ये कैसे हो गया? एक लाला ने कही मैया हम देख रहे थे कि तेरो लाला पड़ो तो यहाँ बा ने एक लात मारी और पूरी गाड़ी पलट गई। मैया कहती है दारी के भांग खा के आए हो, मेरो छोटो सो लाला बैलगाड़ी में लात कैसे मार देगो? विश्वास नहीं किया मैया ने। अब एक दिन की बात है, मैया ने देखा कि आज लाला ने करवट बदली है। महाराज देखा कि करवट बदली है। जब करवट बदली तो सभी ब्रजवासियों को बुलौआ दे दिया। बोले गोपिकाओ आप आओ, आज हम उत्सव मनाएंगे। गोपियों ने पूछा मैया आज काय का उत्सव है? बोले आज मेरे लाला ने करवट बदली है। अब जो महाराज करवट बदली तो कहते हैं सुखदेव जी कि एक दारो है माड़ूढ़म लालयंतीम सुतम सती
गरिमाणं शिरोवोढुं नासे हे गिरिकूटवत कि भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता पार भीडितः। उत्सव हो रहा था। अब कान्हा जी रो रहे थे तो लिटा दिया भूमौ निधाय तम गोपी, जमीन में सुला दिया। अब जो महाराज कुछ क्षण का आया तो तृणावर्त आया। अब तृणावर्त उसे बोलते हैं जो तृणानाम समूहा, तृणानाम आवृता सा तृणावर्ता, देखते ना गर्मियों में गोल गोल घूमता है वो आया। उसने क्या किया महाराज, सभी ब्रजवासियों को घुमाया गोल गोल और कान्हा जी को लेकर के उड़ गया। कन्हैया ने कहा चलो कम से कम अच्छी बात है, मामा जी नहीं आए तो मेरे लिए पालकी भेज दी। पूरे महाराज ब्रज में घुमाया और जो मथुरा की ओर जाने लगा तो मेरे गोविंद ने अपना जो स्वरूप था पत्थर की भांति कर लिया, इतना वजन, तो कहता है साथ पत्थर के जैसे लग रहा है। हंसी आ गई सुखदेव स्वामी को कि लोग पत्थर में भगवान देखते हैं, भगवान में पत्थर देख रहा है। तो क्या किया मेरे गोविंद ने, तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां, शिला बन गए और उसको पत्थर में पटक मारा। विशीर्ण सर्वावयवं कराला, उसका महाराज उद्धार किया तृणावर्त का। अब एक दिन की बात है, वसुदेव जी ने नंद भवन में किसको भेजा, गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी से कहा कि हमारे बालकों के आप नामकरण संस्कार कराओ। तो गर्ग जी कौन है, ये यदुओं के आचार हैं। गर्गा पुरोहितम राजन यदूनाम सुमहातपः, यदुवंशियों के आचार हैं। आज गोकुल आए, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा आपके सुना की लाला हुए हैं, तो लाला का नाम क्या धराया है। तो नंद बाबा कहते हैं भैया हमने तो नाम धरायो ना है, अब हम तो भूल गए। एक काम करो पंडित जी, आप ही नाम धरा दो। बोले हम नाम नहीं धराएंगे, हम तो यदुवंशियों के आचार हैं। कंस ने सुन लिया तो हमें डांट लगाएंगे। बोले पंडित जी चिंता मत करो, आप काऊ निमंत्रण ना देंगे, काऊ पतो ना पड़ेगी, हम तो गौशाला में नामकरण संस्कार कर लेंगे। ठीक है महाराज। गर्गाचार्य जी तैयार हुए। अब क्या किया यहाँ पर, तो जो रोहिणी के बलराम थे, यशोदा के कृष्ण, तो इन्होंने आपस में बच्चे चेंज कर लिए। क्यों कर लिए चेंज, पंडित जी की परीक्षा ले रही हैं। चलो देखते हैं कि पंडित जी विद्वान हैं, कुछ जानते हैं कि वैसे तो ना है। खड़िया पलटन उठा के बिस्तर चले आए। जो महाराज लाए हैं गौशाला में और जो देखा ठाकुर जी को, तो गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद हो गए, समाधि में लग गए। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। यशोदा माता कहती हैं अरे पंडित जी चले तो ना गए। तो रोहिणी कहती मजे से, दीदी मुझे तो ऐसो लगे कि बाबा जी लगता है चले गए। हलायो महाराज, डुलाया, गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। तो क्या कहते हैं कि अयम तु रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यां बलं विदो। देवी जो आपकी गोद में है, किससे कहा, यशोदा जी से, यह रोहिणी का पुत्र है, इसका बलवान है, यह बल होने के कारण इसका नाम रखेगा बलराम। नाम रखा ना राम,
लेकिन बल होने के कारण बलराम नाम रखा। अब तो जान गए भैया, पंडित जी जानकार हैं। और जो आपके गोद में है तो इनका नाम है कृष्ण। कहते हैं बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। जो आपकी गोद में है इनके बहुत से नाम होंगे। कोई कृष्ण कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई रणछोड़ कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई श्याम कहेगा, कोई खाटू श्याम कहेगा, बहुत नाम बताए। देखिए नाम कैसे रखें बच्चों के, भगवान के नाम पे रखें। लेकिन माताएं आजकल ऐसे नाम रखती हैं कि जिनको हम ओंठ से ले भी नहीं सकते। किसी का टिंकू, किसी का पिंकू। अब टिंकू का मतलब मालूम क्या होता है? आवारा लड़का। अब इसका नाम टिंकू है तो यथा नाम तथा गुण। किसी का नाम महेंद्र रख दो आप तो तेज ही मिलेंगे। यथा नाम तथा गुण, तो नाम ऐसे रखें जो सौम्य हो। तो जैसा नाम रहेगा वैसे गुण होंगे। अब किसी का नाम लीलावती तो लीला ही करेगी वो। बोलो राधे राधे। सुंदर महाराज नाम रखाया। अब मेरे कान्हा धीरे 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 बड़े हुए। मैया ने पूछ दिया गर्गाचार्य जी से, अच्छा मैया को ये ज्यादा टेंशन होती है कि हमारे बच्चे की शादी कब होएगी। पहली टेंशन बच्चा पढ़े या ना पढ़े। लेकिन छोटे से बालक से बोल देंगे कि ये तेरी शादी होगी ना तो तेरी छोटी सी बहू लाएंगे। शादी की बड़ी टेंशन होती है मैया को। तो पूछ दिया गर्गाचार्य जी से, बाबा ये तो बताओ कि इनकी शादी कब होगी। बोले ए मत पूछो कि कब होगी, जब भी होगी बहुत शादी होंगी इनकी। बताए इनकी शादी तो इतनी होंगी कि 16,108। तुम्हारे एक दो बहुएं नहीं रहेंगी। मैया ने कही बाबा ये तो बताओ, एक बहू से तो पटे ना है, 16,000 बहुओं को क्या करूंगी मैं। अब महाराज कान्हा धीरे धीरे बड़े हुए। अपने सभी मित्रों को बुलाया। बोले हम चलो एक खेल खेलेंगे। बोले कौन सा? बोले चोरी करेंगे। लाला ने कही लाला तो शर्म ना लगे, चोरी करेंगे अच्छी बात है। चोरी करेंगे और पकड़े गए तो मैया मारेगी। बोले हमें किसी और की चोरी थोड़ी ना करना है, हमें चोरी करना है माखन की। क्यों? हमारे यहाँ का माखन मथुरा जाता है तो मथुरा के पहलवान यूं हट्टे तगड़े हो रहे हैं और तुम देखो दुबले से पतले से, ना घी खाओ ना माखन खाओ, सूखी रोटी खाते हो तो घी माखन खाओ, अरे चोरी से खाओ। सोई महाराज एक टीम बनाई, बाल विद्या प्रचार चौर मंडल। बोले लाला एक काम करो, पहले सभी लोग अपने अपने घरों में चोरी करेंगे, अपने अपने घरों में चोरी करेंगे। हमारा सभी ग्वालपालों ने अपने अपने घर में चोरी की। अगले दिन एकत्रित हुए। बोले लाला पकड़े तो ना गए? एक छोटा सा लाला बोला भैया हम तो पकड़ गए। और मैया ने जो पिटाई लगाई कि आज के बाद चोरी ना करेंगे। कन्हैया ने कही हददारी के, जो पकड़ जाए वो असली चोर ना है। अब तो महाराज कान्हा गोपियों के यहाँ चोरी करते हैं। बोले चलो चोरी करने चलते हैं। अब एक गोपी के यहाँ गए चोरी करने के लिए। तो क्या किया कि एक सास थी और सास ने अपनी बहू को बिठा दिया, सांकर लगा करके
दिल्ली में। बोली सुन, वो नंद का लाला आएगा और चोरी न करने पाए। तो वो गई जमुना जी पानी भरने के लिए। तो कान्हा आए, बोले भाभी जी राम राम। बोले आओ लाला राम राम। अरे भाभी जी क्या बताएं, आपकी सास की मटकी फूट गई, सो रो रही हूं वहां पर, कमर टूट गई। जो महाराज उसने सुनी तो साकर खोल वैसी की वैसी रख करके दौड़ लगा दी। अब जो भाभी जी गई, कान्हा ने साकर खोली और महाराज पूरा माखन लूट लिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोलनी पड़ेगी। खाया महाराज माखन, बंदरों को खिलाया, और जो बचा तो क्या बोलते हैं, एक तो गोपियों को शर्म ना लगे, खट्टा खट्टा माखन रख रखा है, सो मटकी फोड़ दी महाराज। एक गोपी के यहां चोरी करने के लिए गए कान्हा। तो गोपी अपने घर में सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। तो कान्हा जी गए, तो बोले कान्हा कान्हा सुन, तू दूर रहियो, तूने नहायो ना धोयो, मैं पंडितानी, मेरे यहां सत्यनारायण की